Hello friends, I am Meenakshi Sharma, Assistant Professor in Vianney Girls B.Ed College. Welcome you all on behalf of Guru KPO. I will deliver a lecture on learning. Learning is a process of development. अधिगम सीखने की निरंतर प्रक्रिया है और ये जीवन पर्यंत चलती रहती है। जीवन में हम प्रतिदिन नए नए अनुभवों का संग्रहण करते हैं। ये नवीन अनुभव ही हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में वृद्धि करते हैं और संशोधन करते हैं। इसी अधिगम प्रक्रिया को मनोवैज्ञानिकों ने एक मानसिक प्रक्रिया बताया है। मानसिक प्रक्रिया के आधार पर हम सीखते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए रॉबर्ट गेने ने अधिगम के 8 प्रकार बताए हैं। रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम निम्न स्तर से उच्च स्तर तक सीखना होता है। अर्थात अधिगम का सबसे पहले प्रकार है वह है एलिसिव लर्निंग, अर्थात संकेत अधिगम। संकेत अधिगम जो होता है, इसमें हम विद्यार्थी को या हम हमारे व्यवहार में संकेतों के माध्यम से सीखते हैं। जिस प्रकार से हम रेड लाइट को देखते ही स्वतः ही रुक जाते हैं। संकेत अधिगम के पश्चात स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग आती है, यानी कोई ना कोई उद्दीपक जब हमारे सामने होता है तो हम उसके प्रति अनुक्रिया करते हैं और ये अनुक्रिया सार्वभौमिक हो जाती है और वो निरंतर चलने लगती है, यानी हमारे व्यवहार में वह स्वतः ही शामिल हो जाती है। उसके पश्चात हम जब इन दोनों अधिगम परिस्थितियों का पूर्व ज्ञान हो जाता है, उसके पश्चात हम श्रृंखला अधिगम पे जाते हैं। श्रृंखला अधिगम ये होता है जब हम संकेतों के माध्यम से और किसी उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना सीख जाते हैं तो हम उनकी श्रृंखला बनाना सीख जाते हैं, यानी कोई ना कोई चैन बनाना सीख जाते हैं। चैन लर्निंग के पश्चात आता है शाब्दिक अधिगम, वर्बल लर्निंग। शाब्दिक अधिगम में ये होता है, इसमें हम 2 प्रकार की परिस्थितियों में शामिल करते हैं। शाब्दिक अधिगम में एक शाब्दिक अधिगम 2 प्रकार की श्रृंखलाएं आती हैं, एक शाब्दिक होती है और एक अशाब्दिक होती है। जो हम मौखिक रूप से जिन अवयवों को हम शामिल करते हैं वो शाब्दिक अधिगम होता है, और जो शारीरिक और यांत्रिक क्रियाओं के माध्यम से अधिगम करते हैं वह है अशाब्दिक अधिगम होता है। नेक्स्ट होता है डिफरेंशिएट लर्निंग, यानी विभेदात्मक अधिगम। विभेदात्मक अधिगम में हम करते हैं वर्बल, शाब्दिक और चैन लर्निंग को इसमें शामिल करते हैं। इसमें 2 प्रकार की परिस्थितियों को शामिल करते हैं। इसमें शिक्षक विद्यार्थी में इस प्रकार की क्षमता उत्पन्न करता है कि वह मिलती जुलती परिस्थितियों में विभेद करना सीख जाता है। विभेद अधिगम के पश्चात आता है कॉन्सेप्ट लर्निंग, यानी संप्रत्यय निर्माण करना। संप्रत्यय निर्माण, जब तक हम विभेद अधिगम करना नहीं सीखते तब तक हम किसी संप्रत्यय का निर्माण करना नहीं सीख सकते। संप्रत्यय अधिगम में हम किसी वस्तु, घटना आदि को एक नामकरण के आधार पर उसका अधिगम करते हैं, यानी हम किसी व्यक्ति के विशेषताओं, उसके गुण, उसके व्यवहार के आधार पर हम उसका कोई ना कोई कॉन्सेप्ट का निर्माण करना सीख जाते हैं। संप्रत्यय अधिगम के पश्चात आता है सिद्धांत अधिगम, यानी प्रिंसिपल लर्निंग। प्रिंसिपल लर्निंग में जब बहुत सारे संप्रत्यय, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मिलकर, बहुत सारे जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारे किसके प्रिंसिपल्स का निर्माण करते हैं, सिद्धांत का निर्माण करते हैं। जिस प्रकार से इसमें 2 श्रृंखलाओं को ध्यान में रखा जाता है, जिसमें शिक्षक क्या करता है कि 2 श्रृंखलाओं में, जैसे कि गोलाकार पदार्थ जो होते हैं वह हमेशा लुढ़कते हैं। इसमें 2 कॉन्सेप्ट साथ में चल रहे हैं, एक गोलाकार पदार्थ और एक लुढ़कना। जब हम दोनों चीजों का हमें पूर्व में ज्ञान होगा तभी हम किसी न किसी सिद्धांत का निर्माण करते हैं। अधिगम की उच्च परिस्थिति है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, यानी समस्या समाधान अधिगम। समस्या समाधान अधिगम की एक उच्च स्तर का सीखना है। इसमें विद्यार्थी के सामने बहुत सारी समस्याएं आती हैं, उसको वह अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर, अपने चिंतन के आधार पर उन समस्याओं का समाधान करता है। इसीलिए कहा गया है कि अधिगम जो परिस्थिति होती है, सरल से कठिन की ओर सीखना होता है। इसमें व्यक्ति अपने नवीन ज्ञान और नवीन अभिवृत्तियों का अर्जन करता है। अधिगम जो है वह जीवन पर्यंत चलता रहता है। अधिगम परिस्थितियों में ये सारी जो परिस्थितियां हैं वह 8 के 8 प्रकार इसमें शामिल किए जाते हैं, रॉबर्ट गेने ने बताया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई लेक्चर। For further detail, please log on www.gurukpo.com. Thank you.